फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कुछ लोगों ने मुझे बहुत पहले पूछा था कि कर्मा रीडिंग क्या होता है, कर्मा क्या होता है। तो अब मेरे ख्याल से डेली आप लोगों के लिए जो रीडिंग आ रही है आपको समझ में आ रहा होगा। कर्मा सबका होता है, ठीक है। आपके कर्मा कैसे हैं ये आपके कर्म पर निर्धारित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डेली जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, वो कर्म में ही आ रहा है। लेकिन किस प्रकार का कार्य, किस प्रकार की मनसा के साथ हम वो कार्य कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वही हमें आगे लेकर जाता है या वही हमें स्टक करता है। तो यहाँ पर जो भी आपके हिडन एनिमी है, जिन्होंने आपके लिए प्रोजेक्शन किया, जिन्होंने आपको रोकने की भरपूर कोशिश की, और इस बीच में कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपका जो कर्मा था वो बहुत पहले ही क्लियर हो गया, उसके बाद भी इनकी जेलसी नहीं रुकी और बार बार ये आपके तरफ प्रोजेक्शन किए। तो उनका जो आपके हिडन एनिमी है, जो आपके शत्रु हैं, जिनको आप शत्रु नहीं मानते लेकिन वो आपको हमेशा ही आपसे जेलस रहते हैं, तो ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं कर्मा बैक हो रहा है, ठीक है। इनको इनके कर्म का फल मिल रहा है कहिए, या आपके साथ इन्होंने जो कुछ भी किया है, देखिए जैसे कहते हैं ना गोल है पृथ्वी, तो जो भी चीज़ें आप, साइकिल भी गोल होता है ना, जो कार्मिक साइकिल होता है, तो हम देखते हैं ना कि वर्ड का कार्ड होता है, वो पूरा राउंड साइकिल होता है। तो जो भी चीज़ें आप देंगे, जो कुछ भी आप देंगे, वही सारी चीज़ें आपको वापस मिलती है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि आप ऐसा कहना चाहें कि कर्मा बैक, तो आप वो भी कह सकते हैं। अगर आप कहें कि उनको क्या फल मिल रहा है, ठीक है, उनके कर्मा का, तो आप ये भी ले सकते हैं। अपने अनुसार आप लीजिए, जनरल रीडिंग है, फिर भी आपको काफ़ी हीलिंग मिलता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर मैं मेडिटेशन और धूप, क्लिनजिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ये पूरा अल्टर स्पेस ही पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है, प्रोटेक्शन है ना। तो आपको हीलिंग मिलता है, ये मुझे कई बार पता भी चला है और कई लोगों ने कमेंट भी किया है। तो सब बाबा जी की कृपा से। देखिए यहाँ पर उन्होंने आपके साथ ऐसी चीज़ें की थी, ऐसा छल किया था, कई सालों से ये सारी चीज़ें हो रही थी कि अब यहाँ पर उनको जो चीज़ें मिल रही है उसे वो इतने डिसबैलेंस हो गए हैं कि इधर उधर भाग रहे हैं, मतलब अपने स्थिति को वो संभाल नहीं पा रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये इधर उधर जा रहे हैं सब, है ना। तो जो निगेटिव एंटिटी उन्होंने आपके तरफ भेजा था, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने के लिए, वही चीज़ें अब उनके लिए भारी पड़ गया, ठीक है। और आपके गुड फॉर्चून को रोकने की कोशिश हुई थी, ठीक है। मैं यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन मिल रहा है कि मैं 5 कार्ड आपके लिए पहले निकाल लूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो एंजल्स हैं वो आपके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 कार्ड मैं निकालूँ। देखिए आप में से कई लोग जो है ना माता जी के भक्त हैं। 4 और 5, ठीक। उसके बाद हम और निकालेंगे। मुझे बिल्कुल ऐसा ही मार्गदर्शन आ रहा था। जिसने भी ये सारी चीज़ें की है, जो आपको शायद हो सकता है कि बहुत लास्ट में, जैसे रहता है ना कि जो मेन होते हैं, जो मेन जिन्होंने आपके साथ ऐसी कुछ चीज़ें की हैं, वो धीरे धीरे ओपन होते हैं आपके सामने में। तो बहुत से लोग जो आपसे जेलस हैं, बहुत से लोग जो आप आउटसाइडर हैं, है ना, वो लोग आपके साथ जो कुछ भी करते हैं वो जल्दी जल्दी ओपन हो जाता है, जल्दी जल्दी ड्रीम में चैनल हो जाता है। जब आप हील हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ जाता है। लेकिन जो मुख्य रहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा डीपली आपके तरफ ब्लैक मैजिक या निगेटिविटी प्रोजेक्शन करते हैं, उनका फेस वो रिवील नहीं होने देना चाहते। कुछ ऐसी चीज़ें वो मैनिफेस्ट करते हैं या करवाते हैं, जो भी, जिससे कि वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका फेस रिवील हो। लेकिन जैसे जैसे आप अवेकन होते जाते हैं, जैसे जैसे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होते जाता है, सब कुछ आपके सामने में परत दर परत निकल कर आता है, क्योंकि तब आप बैलेंस हो चुके हैं, तब आप मैच्योर, आपकी मैच्योरिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। यदि यही चीज़ें पहले आपको पता चलेंगी तो आप डिसबैलेंस हो जाएंगे। तो देखिए इन्होंने आपके मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस किए हैं। पहले मैं यही देख लेती हूँ, क्योंकि मुझे यही कहा जा रहा है कि पहले मैं आप लोगों की एनर्जी देख लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप काफ़ी
मैं ये देख पा रही हूँ भाग्यवान, है ना, मेरे को यहाँ पर सुनाई भी दे रहा है भाग्यवान। आप काफ़ी भाग्यवान है, बहुत पहले से ही स्ट्रेंथ है आपके अंदर। आपका सोल जो है ना, काफ़ी पावरफुल सोल है आपका। और मुझे जो आज चैनल मैसेज हुआ है वो है कि आपके सोल को डिस्टर्ब करना, आपके सोल से पॉजिटिव एनर्जी को लेना, इस प्रकार की कुछ चीज़ें भी हुई हैं लंबे समय से, जो आपको समझ, हम जब यहाँ पर रहते हैं 3D में, हम जब अपने कार्य में मगन रहते हैं, हमें वो सारी चीज़ें पता नहीं चलती। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ों की जानकारी होती है जो पहले शायद आपने सुना भी नहीं होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई आपके साथ, आपके गुड फॉर्चून को रोकने के लिए, आपके स्पिरिचुअल पाथ को रोकने के लिए, आपके स्ट्रेंथ को डिसबैलेंस करने के लिए। और आप में से कई लोग के लाइफ में जब आपकी मैरिज हुई, उस वक्त आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही थी, उस वक्त जिस वक्त आप गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे मैरिज के बाद, बेबी के समय, तब ये सारी चीज़ें 2 से 3 बार लगातार हुआ। तो कहीं ना कहीं पहली बार जब आपके मैरिज के समय में, मैरिज के पहले जब हुआ, जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, तो आपको समझ में नहीं आया कि ये सडन ये सारी चीज़ें कैसे हुई। फिर आपके मनी में ब्लॉकेज किया गया, ताकि आप लोगों के बीच, मतलब ना, मेन यहाँ पर ये है कि आपके पर्सनल लाइफ को पूरी तरीके से मतलब आप लोगों के बीच में डिस्टेंस पूरी तरीके से क्रिएट करवा देना, आपके भाग्य को चुराने की कोशिश करना, जो कि कभी नहीं हो सकता है, आपके भाग्य को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना। मतलब आपके मूलाधार चक्र को, आपके हार्ट चक्र को, आपके थर्ड आई चक्र को, सैक्रल चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देना। ये यदि यहाँ तक आपसे जो है रीडिंग रिजोनेट की है, तब आप आगे भी आपसे रीडिंग रिजोनेट जरूर करेगी। जैसे मुझे मार्गदर्शन मिलता है वैसे ही रीडिंग आती है। अब हम देखेंगे, इन्होंने ये सारी चीज़ें की और आपके लाइफ में काफ़ी ब्लॉकेज क्रिएट हुआ। इतने ब्लॉकेजेस हुए हैं आपके लाइफ में, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। हर एक पल में आप दुखी हुए हैं, हर एक पल में। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ कि आप इतने इमोशनली डिसबैलेंस हो गए कि एक वक्त ऐसा था जब आपको लगा कि सब कुछ छोड़ दें, है ना। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, मतलब पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस हो जाना, प्रोफेशनल लाइफ में डिसबैलेंस हो जाना, सब कुछ रहते हुए भी वो योग्यता है आपके अंदर, पर वो चीज़ें ना मिलना, ठीक है। तो इनको इनके कर्मा का क्या फल मिल रहा है, आने वाले समय में क्या मिलेगा, हम देखते हैं। देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का है, और द एम्परर का है, किंग ऑफ कप्स का है। इनमें से ज़्यादातर लोग आपके क्लोज वन तो नहीं, लेकिन मुझे जो एक फीमेल एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। और उनके साथ कोई इनके एज में काफ़ी डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अलग है इनका एज जो है, एज ग्रुप ही अलग अलग हो सकते हैं। इन्होंने साथ में मिलकर आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारे ट्रॉमा क्रिएट किए हैं, काफ़ी सारे मैं कहूँगी ड्रामा टाइप का किया है, ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में। मतलब आपको पूरी तरीके से ब्लॉक, आपके थर्ड आई चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक, और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो कनेक्शन है वो आपको समझ में ही ना आए, ठीक है। ऐसी चीज़ें हुई आपके लाइफ में, जो भी चीज़ें हो रही है, जो कुछ भी हो रहा था ना, उसमें आपको हीलिंग ना मिल पाए, ठीक है। ये एनर्जी अब इनका कर्मा कैसे हो रहा है आप देखिए। आपका भी मैं ये बताऊंगी, क्योंकि मुझे आपके लिए भी आ रहा है यहाँ पर कि आपके गुड कर्मा का फल, इनके लाइफ में कर्मा रिटर्न, इनका जो बुरे कर्मा है ना, वो इनको इनके कर्म का फल, जैसे आप कह लीजिए कि इन्होंने जो कुछ भी किया है वही इनको मिल रहा है। तो इनके जिन्होंने भी ये सारी चीज़ें की है ना, उनके फैमिली मेंबर में दो लोग ऐसे हैं जो काफ़ी डिसबैलेंस हो रहे हैं। मतलब इनके जैसे कि आपके सोल को इन्होंने शॉक करने की कोशिश की, तो इनको उन्हीं के द्वारा, ठीक है, उनके अपनों के द्वारा ही ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही उनके लाइफ में। मतलब जैसे एक व्यक्ति ये चाहता है ना कि जब मैरिज हो जाए तो हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो इनके लाइफ में कोई इनके बहुत क्लोज वन है जिनकी मैरिज के बाद इनका डिस्टेंस हो गया, यहाँ तक अलगाव होने का भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर
क्योंकि जैसे हम कर्मा की बात कर रहे हैं तो इनको इतना डिसबैलेंस यहाँ पर फील हुआ है, इतना ज़्यादा इनको हर एक जगह ये गए हैं, ये हर एक जगह गए हैं डेविल की एनर्जी, क्योंकि इन्होंने सेंड की थी, क्योंकि आपके साथ इनका कार्मिक साइकिल पूरी तरीके से समाप्त हो गया, उसके बाद भी इन्होंने आपकी तरफ डेविल की एनर्जी सेंड की थी। यही कारण है कि इनको कहीं पर भी राह नहीं मिल रहा है, कहीं से भी इनको कोई रेमेडी नहीं मिल रही है। जैसे कि मुझे पहले भी नज़र आया कि इनको कहीं से भी कोई भी रेमेडी अगर मिल रही है तो वो उपाय उनका कारगर नहीं हो रहा है, मतलब वो उपाय उनके लिए बिल्कुल भी फल नहीं ला रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि जैसे उनके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो गलत मार्ग पर जा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है ये जिस मार्ग पर है उसी मार्ग पर वो भी जा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनके बातों में नहीं आ रहे हैं, मतलब इनसे भी अलग हो रहे हैं। यदि ये इनके घर का कोई इनसे छोटा कोई मेंबर है तो वो बिल्कुल भी इनकी बात नहीं सुनते हैं, बल्कि उल्टा जवाब देते हैं। इस तरीके की एनर्जी है और हर प्रकार की चीज़ें इनको मिल रही है। इनके फैमिली में बहुत सारी चीज़ें सुनने को इनको मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे पहले भी बुरे कर्मा जो है कलेक्ट कर लिया है। जैसे कि हमने देखा, अब इनको जैसे ये जगह जगह जा रही हैं, ये जा रहे हैं, ठीक है, हर जगह ये जा रहे हैं, जैसे कहते हैं ना मंदिर में, मस्जिद में, हर जगह ये जा रहे हैं और इनका प्रेयर नहीं सुना, मतलब कैसे सुन सकते हैं आप बताइए। एक प्योर सोल के लाइफ में आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, उनके साथ यदि आपका कर्मा था, जुड़ा हुआ था, तो वो कर्मा पूरी तरीके से हील होने के बाद यदि आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो ये चीज़ें तो वर्क आपके तरफ भी करेंगी, है ना। तो डेविल की एनर्जी बहुत लंबे समय तक इन्होंने आपके तरफ जो फेंका था ना, वही चीज़ें, वही डेविल की एनर्जी इनके तरफ पूरी तरीके से आ गया। अब इनके लाइफ में, इनके खुद के फैमिली लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है। अभी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने ही लोग इनके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो ये कभी सोचे भी नहीं थे कि इनके बारे में ऐसी बातें होंगी। कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपके प्रोफेशनल लाइफ में इन्होंने बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस किया है, तो इनके अपने के जीवन में कुछ ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है। इनके लाइफ में तो ब्लॉकेज आया ही है, लेकिन ये जिनसे बहुत ज़्यादा अटैच में थे या थी, ठीक है, उनके लाइफ में पूरी तरीके से मूलाधार चक्र ब्लॉक कर दिया गया है, थर्ड आई चक्र, जिससे कि जो भी चीज़ें करें, बहुत सारी ऐसी बुरी आदतें भी नज़र आ रही हैं और बहुत सारे ब्लॉकेज भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब आपके लाइफ में जो कुछ भी था, जो भी निगेटिविटी या प्रोजेक्शन कर रहे थे, वो चीज़ें बैकफायर हो गया है। आपके लाइफ में आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिल रहे हैं, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, या आप भावनात्मक रूप से एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। आपके मतलब क्लोज वन जो आपके एंसेस्टर्स हैं वो आपको काफ़ी आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, प्लस आपके जो फादर फिगर हैं या कोई मेंटोर हैं, उनसे आपको कोई मार्गदर्शन मिल रहा है। आप और आपके जो क्लोज वन है काफ़ी ज़्यादा बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जिनका सहारा इन्होंने लिया था, किसी ऐसे व्यक्ति को आपकी तरफ भेजा था, उनके लाइफ में पूरी तरीके से, उनके लाइफ में भी मैं ब्लॉकेज देख पा रही हूँ। उनको ये पछतावा तो हो रहा है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जिनका साथ इन्होंने लिया है आपको डिसबैलेंस करने के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकार से। अब बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आप लोग रीडिंग देख ही रहे हैं तो समझ में आ ही रहा है, बहुत सारी निगेटिविटी चीज़ें होती है। तो ये जिनका सहारा इन्होंने लिया है वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, प्रॉपर वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर उनको रोक दिया गया है, ठीक है। इनके लाइफ में मनी ब्लॉक कर दिया गया, जैसे कि देखिए जैसे कार्ड्स आ रहे हैं, इनके लाइफ में पूरी तरीके से ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है। इनके पैरों में और मूलाधार चक्र में, मतलब मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज हुआ है तो पैर में कुछ ना कुछ डिसबैलेंस, देखिए, जय माता दी, ठीक है। 30 नंबर, तो 13 तारीख को कुछ ऐसी चीज़ें हुई है इनके लाइफ में जिसने इनको पूरी तरीके से ये याद दिला दिया कि आपने ऐसा किया था, आपके कर्मों का ये जो है आपको फल मिल रहा है। तो इस वजह से वो किसी से कुछ ज़्यादा कह भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कह भी नहीं सक रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर उनके मूलाधार चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। ये चाहते हैं आपसे हीलिंग, आप एक हीलर हो सकते हैं या किसी और से भी हीलिंग चाहते हैं, किसी और से इनको हीलिंग नहीं मिल रहा है तो अभी आपसे चाहते हैं। इन्होंने जानबूझकर आपके चक्र को ब्लॉक किया था,
ठीक है, जिसकी वजह से बैकफायर हो गया है मैजिशियन एंड द मिरर। मिरर मैजिक का या आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ निगेटिव पोर्टल ओपन इन्होंने करने की कोशिश की है। नेक्स्ट 5 दिन से 3 दिन के अंदर वो पूरी चीज़ें, इनका जो छल है वो वापस हो गया है। अब इनके लाइफ में वही चीज़ें हो रही है जो इन्होंने आपके साथ छल करने की कोशिश की, वही छल इनका कोई अपना इनसे कर रहे हैं। बहुत सारी मनी इनका उन्होंने, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत मनी इनसे ले लिए हैं और इनके पास अब कुछ भी बाकी नहीं है। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। जो चीज़ें आपके लिए ये मैनिफेस्ट कर रहे थे वही चीज़ें इनके साथ होते हुए जब ये देख रहे हैं कई गुना, तो कहीं ना कहीं इनको काफ़ी दुख की अनुभूति हो रही है। जिस वक्त आप दुखी थे, जिस वक्त आपके लाइफ में शायद ये आपके आसपास के व्यक्ति हैं, ठीक है, लेकिन बहुत क्लोज वन नहीं है, तो जिस वक्त आप इनसे हेल्प मांग रहे थे ये मुस्कुराकर आपके लिए ऐसी चीज़ें, डिसीट वाली चीज़ें कर रहे थे। लेकिन जब अब इनके खुद के लाइफ में, खुद के अपनों के लाइफ में जब ये सारी चीज़ें हो रही है, तब इनको ये सारी चीज़ें याद आ रही है कि हमने ऐसा किया था इनके साथ, ये वाकई में बहुत प्योर सोल थे, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अभी भी इनका ईगो, अभी भी इनकी ईर्ष्या, इनकी जलन आपके लिए अभी भी बातें करते हैं, ठीक है। आपके लिए मार्गदर्शन है, आप बहुत सही चल रहे हैं, बहुत सही तरीके से आप अपना जो है इनर वर्क कर रहे हैं। आप यूनिवर्स साउंड के साथ पूरी तरीके से अलाइन में है, तो आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। आप मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और यहाँ पर बाबा जी का संदेश है कि आप मेडिटेशन कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डिसबैलेंस लगता है तो आप भोले बाबा, माता पार्वती जी का जो मंत्र चैंट कीजिए, मंत्र जाप कीजिए। आप जो रुद्र मंत्र है, पावर ऑफ रुद्र मंत्र भोले बाबा जी का, वो आप चैंट कीजिए। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है। तो जो कुछ भी प्रोजेक्शन अब ये अपनी जेलसी की वजह से आपके तरफ करेंगी, तो वो चीज़ें पूरी तरीके से तुरंत बैकफायर हो जाएगा। पहले क्या हुआ था कि आपके तरफ आता था ये प्रोजेक्शन और फिर कुछ दिनों आप काफ़ी डिसबैलेंस रहते थे, लेजीनेस फील होता था, जैसे हाथ पैर में दर्द होना बिना किसी कारण का, और फिर सब ठीक हो जाना, ठीक है। या बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मुझे इलनेस वाली चीज़ें भी नज़र आ रही हैं जो बिना किसी कारण के है, ठीक है। कारण से है तब तो कोई बात नहीं, बिना किसी कारण के आपके लिए मार्गदर्शन है। आप ज़रूरतमंदों की जितनी हो सके मदद कीजिए, क्योंकि आपके लाइफ में जो सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और आपके लाइफ में जो ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, जो आपके चक्रा को बैलेंस किया जा रहा है, वो इसी वजह से, क्योंकि आपके कर्मा गुड है, गुड कर्मा आप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोगों की यदि डिसबैलेंस होता है इमोशनली, तो आप सच का सामना कीजिए, ठीक है। आप कभी भी, आपको किसी के लिए भी गलत ना तो कहना है, ना तो झूठ का सहारा लेना है किसी भी प्रकार से, और ज़रूरतमंदों की जितनी हो सके उतनी आपको हेल्प करनी है। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है। और मंत्र माला से आप जाप कर सकते हैं, तो आपको मंत्र चैंट करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। यहाँ पर मैं जितना मुझे मार्गदर्शन आ रहा है मैं उतना ही रखूँगी रीडिंग को। 34 एज आपका हो सकता है, 35 हो सकता है, 53 इनका हो सकता है जिन्होंने आपके लिए जेलेसी रखा, 32 इनका हो सकता है, एज के आसपास ये हो सकते हैं, 8 नंबर इनका हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 7 नंबर, 8 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। 4 नंबर का भी कुछ ना कुछ इनके साथ है, ठीक है। 4 नंबर का कुछ तो ऐसा है इनके साथ या इनके क्लोज वन के साथ, ठीक है। क्यों? इन्होंने आपको बहुत भ्रम में रखा, जैसे कुछ ऐसा क्लू आपको ना मिले, ठीक है। क्यों? कुछ ऐसा क्लू आपको ना मिले, आप पहचान ना पाए उनको, ठीक है। ये पीछे करके खड़े हुए थे। सी इनके नेम के इनिशियल में हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, ई हो सकता है कि इनके नेम के किसी भी प्रकार से आप अक्षर देखेंगे तो इसमें डी सरनेम हो सकता है, वी इन्होंने जिसके साथ मिलकर ये सारी चीज़ें की उनका नाम भी वी से हो सकता है, जे, एल, एस, ठीक है। तो इतने नेम के इनिशियल आ रहे हैं और ये दिखाना नहीं चाहते थे आपको कि ये आपसे कितने जेलस हैं, और ये आपके लिए
ऐसा महसूस करते हैं, ये ऐसा फील करते हैं आपके लिए, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहते थे आपको, ठीक है। ये आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाना चाहते थे कि ये आपके वेल विशर हैं। ये आपको दिखाना चाहते थे कि ये आपके वेल विशर हैं, ये आपके लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकते। पर यही लोग वो हैं जिन्होंने आपके जैसे छल वाली एनर्जी आपके तरफ जो है इन्होंने की है, और कहीं ना कहीं एक दबी हुई इनकी जो जेलसी है ना वो आपके अपनों के लिए थी। ये जो जेलसी है ना वो सिर्फ आपके लिए नहीं थी, ये जेलसी आपके अपनों के लिए थी। ये जो मुझे नज़र आ रहा है ये जेलसी आपके साथ तो जो थी वो थी, लेकिन आपके किसी क्लोज वन से इनकी बहुत ज़्यादा जेलसी थी, बहुत ही कुछ ऐसे जैसे खुन्नस रहता है ना उस तरीके का। तो ये आपके हो सकता है कि दूर के रिलेटिव में कोई हो या फ्रेंड सर्कल में कोई हो, ठीक है, लेकिन आउटसाइडर से ज़्यादा मुझे ये आसपास के लोग ही नज़र आ रहे हैं। कुछ हैंड रिटर्न मैसेज लेंगे आपके लिए। यू विल मीट योर सोल फैमिली वेरी सून। तो बिल्कुल जैसे कि आया ही आपके लिए फैमिली, आपको आपके सोल फैमिली मेंबर से अलग करके आपकी तरफ ये सारी चीज़ें की जा रही थी, है ना। तो अब आप बहुत जल्दी आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिलेंगे। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है आपको। यहाँ पर मार्गदर्शन है जिनके लिए भी, यदि आपको बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील होता है। रिलीज योर फियर, तुरंत आप अपने फियर को जो है रिलीज कर दीजिए क्योंकि आपको डराना चाहते हैं। दिस पर्सन इज वेरी टॉक्सिक, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, ये अपनों के भी नहीं है, है ना। लाइफ पर्पस इज वेरी नियर। यहाँ पर 11 नंबर, 1 नंबर, 28 नंबर और 19 नंबर आप में से किसी न किसी के लिए ये हो सकता है। 2 नंबर, 21 नंबर, 12 या आपको एंजल नंबर भी नज़र आ सकता है। 33, 21, 12, 11। तो कहीं ना कहीं आपको आपका जो लाइफ पर्पस है वो मिलने वाला है, और आप जिस गति से चल रहे हैं उस गति को रोकने के लिए सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी उन्होंने निगेटिविटी फेंका था वो उन्हीं के तरफ वापस भेज दिया गया है। तो आपके शत्रुओं को उनके जो कर्म का फल है वो मिल रहा है, और आपको आपके गुड कर्म का फल मिल रहा है। आप इसी प्रकार से चलते रहिए। जो कुछ भी आपके मन में ऐसा कुछ आपको याद भी आता है तो उसे याद मत कीजिए, लेट गो कीजिए और अच्छी यादों को याद कीजिए, और जितना हो सके उतना अपने क्लोज फैमिली मेम्बर या अपने सोल फैमिली मेम्बर से मतलब बातें कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को डिस्टेंस क्रिएट करवाया जा रहा है अपने सोलमेट से या अपने सोल फैमिली मेम्बर से। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।